हो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों मैं हूं मलकित यादव, और जैसा कि मैंने कल आपको बहुपद के बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें बता दिया था, और मैंने यह भी बोला था कि अगले क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करूंगा। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आ जाइए, गर्दा उड़ा दीजिए आज सवाल को। दोस्तों मैंने कल बहुपद के बारे में एकदम छोटी छोटी बेसिक बातें बताई थी। अगर कल वाला वीडियो आप देखे होंगे तो फिर आज बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। देखिए ना, कल मैंने क्या बताया था। कल मैंने बताया था कि बहुपद क्या होता है। मैंने बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार बताए थे ना, बहुपद के प्रकार बताया था। कौन कौन प्रकार होता है, यानी कि एक एक था एक घात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला ना, घात के आधार पर बताए थे। एक घात वाला को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बताए थे? रैखिक बहुपद। द्विघात वाला के द्विघात बहुपद बताए थे ना। त्रिघात के त्रिघात बहुपद, तीन घात वाला त्रिघात बहुपद। इस सब का सामान्य रूप भी था, नहीं व्यापक रूप था। इसका क्या था? द्विघात का था दो शून्य था ना, इसका द्विघात का दो शून्य, त्रिघात का तीन शून्य। ये छोटी छोटी बातें मैंने कल बता दिया था। इसका जो व्यापक रूप था ए एक्स प्लस बी था। द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना। और त्रिघात का भी बताए थे, एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बताए थे ना। इन सारी बातों की चर्चा मैंने कल कर दिया था, कल का वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो के देखिए और तब इस सवाल को कीजिएगा, इस वीडियो पर आइएगा, एकदम मजा आ जाएगा। दोस्तों कल मैंने ये भी बताया था कि द्विघात का दो शून्यक जो होता है, शून्यक वो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। त्रिघात का तीन शून्यक, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे माइनस बी बट्टा ए। अल्फा बीटा, अल्फा गुने बीटा बताए थे, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। दोस्तों ये सारे बातें की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो जाइए, अभी जाइए और पहले उस वीडियो के देखिए, उसके बाद इस पर आइएगा, मजा आ जाएगा। नहीं, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिए हैं। आज जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ बहुपद की ओनली, देखिए ना या क्या लिखा है, ओनली पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, तो जरा बताइए आप इस क्वेश्चन का जवाब ना। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जरा बताइए तो आप मुझे। कल बताए थे एक होता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद। दोस्तों द्विघात बहुपद के कितना होता है? द्विघात बहुपद का जो होता है वो दो घात होता है ना, दो घात होता है, तो इत नहीं होगा। त्रिघात बहुपद के तीन घात अधिकतम होता है, ये भी नहीं होगा। एक घात वाला भी होता है, लेकिन इसमें दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों नहीं होगा तो इसका मतलब रैखिक होगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा तब इस तरीके से भी मार सकते हैं, लेकिन आपको जब याद है तो सीधा रैखिक को ठोकिए। आ जाइए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अरे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
द्विघात बहुपद में अधिकतम घात तो 2 होगा और उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही ना है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हो बोले थे, यहाँ पर देखिए तो ए एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, हटो, ए एक्स क्यू है गया, ए एक्स क्यू है गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपका आंसर बी। कोई दिक्कत है नहीं ना? आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कहता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। अब यहाँ पर बात आया त्रिघात बहुपद, तो अधिकतम घात 3 होगा और उसका व्यापक रूप क्या था पता है? अरे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना था? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपके सामने ए एक्स स्क्वायर है, नहीं होगा। अरे ए एक्स क्यू है, बी एक्स स्क्वायर है, लेकिन सी एक्स नहीं है, गलत। ए एक्स क्यू प्लस बी ए है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आपका आंसर। कोई दिक्कत है? भारी है। अब हम कहते हैं ना कि जिंदगी में तंग नहीं करेगा आपको बहुपद। आइए देखते हैं आगे। तो ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब नीचा, नीचा देखो, निम्नलिखित मतलब नीचा, मतलब इससे नीचा ये, इस सब में से कौन बहुपद नहीं है। सवाल को पहले गौर से देखिएगा, इन निम्नलिखित में से कौन बहुपद है पढ़ लीजिएगा, नहीं पहले पूरा सवाल को पढ़िए। मैंने बार बार 1000 बार कहता हूं कि पहले सवाल को पूरा पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक समझ में न आ जाए। दोस्तों बहुत विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन बहुपद, आप बस आगे नहीं पढ़ेगा, है बोला मार देगा, कहेगा ये आप तक गर्दा उड़ा दिए। 1 नंबर तो पक्का है वो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वही 1 नंबर से पीछे हो जाता है, तब समझ में आता है। इसलिए आप कभी ये गलती नहीं कीजिएगा कि सीधा धड़ल्ले से पढ़े निम्नलिखित में से कौन बहुपद है मार दिए, नहीं दिख रहा है, नहीं है। चलिए दोस्तों कौन सा बहुपद नहीं है आपको मैंने कल बताया था, अगर कल नहीं देखे वीडियो तो आज देख लीजिए, कोई बात नहीं। दोस्तों कल मैंने बताया था कि जो घात होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, क्या होगा? पूर्ण संख्या में वही होगा बहुपद। अगर आपका रूट के अंदर कोई चर होगा, चर यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर आपको भिन्न में होगा, भिन्न में होगा यानी कि बट्टा में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो वो भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप मुझे इसमें से बता दीजिए कि कौन नहीं होगा। नहीं होगा वाला में तो हमको कौन होगा उस पर ध्यान देना ही नहीं है, हमको देना है दोनों में से कोनों में है। अब भिन्न चाहे रूट के अंदर एक्स, आप कहोगे हाँ सर यहाँ भिन्न के रूप में है, यानी कि जो भिन्न के रूप में होगा वही नहीं होगा। मुझे सब के देखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। क्या? द्विघात। और दोस्तों मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद वही होगा जिसका अधिकतम घात 2 होगा, वही द्विघात बहुपद होगा ना। तो आप देखिए इसका भी अधिकतम घात 2, इसका भी अधिकतम घात 2, इसका भी अधिकतम घात 2, इसका मतलब तीनों होगा? नहीं, इसमें से कोनो एक गो ना होगा। अरे एक गो में होगा लेकिन 2 गो ना होगा, तो कौन नहीं होगा? यहाँ देखिए भिन्न में है, भिन्न वाला बहुपद होबे नहीं करता है। आ जाइए यहाँ देखिए भिन्न में है, नहीं होगा। अरे रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला नहीं होता है, ये हो गया आपका आंसर डी। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए ना नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 6, y⁴ प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का अधिकतम घात क्या होगा। अधिकतम घात क्या होगा? अधिकतम का मतलब होता है अधिक, क्या होता है? अधिक। अधिक यानी कि यहाँ 2 घात 3 घात 4 घात, इनमें से अधिकतम कौन है सबसे ज्यादा? आप कहोगे 4 वाला, आपका आंसर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं ना? आज के बाद आपको बहुपद जिंदगी में तंग नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बहुपद पी एक्स बराबर x-2
के होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्यकों की संख्या क्या होगा। दोस्तों शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, एक बात पता है शून्य किसको कहते हैं। जब तक आपको शून्य पता नहीं होगा तब तक शून्य की संख्या कैसे निकालिएगा। अरे भैया आपको पता होना चाहिए कि जो x का मान निकल के आता है ना, x का मान वही शून्य होता है। x का मान जो निकल के आता है 2 गो। सवाल क्या दिया गया है, यही ना दिया है कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 4। कुछ नजर आया। अरे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, इसको तोड़िए। ए स्क्वायर ए के जगह पर x, बी के जगह पर अरे a माइनस बी के होल स्क्वायर इसी फॉर्म में ना है, एक के जगह पर x, बी के जगह पर 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर आई 4 वाला के 4 ना। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 8 ये वाला देखिए तो किस रूप में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 8। अरे अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा है ना, न बता दीजिएगा। बताए थे ना कि द्विघात बहुपद के द्विघात के 2 गो शून्य, त्रिघात के 3 गो शून्य। आप पूछिए कौन कौन, इथा अल्फा बीटा, इथा अल्फा बीटा गामा। बताए थे कि ना, आप बताइए मुझे, बताए थे कि ना। अगर बताए थे तो मार दीजिए 2, काहे कि द्विघात समीक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्य हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा। दोस्तों इसमें शून्य निकालना होगा, वो भी बताते हैं अभी। शून्य कैसे निकालेंगे मिनटों में। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है ना। सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य के क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसी का ना शून्य निकालने का एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा। पहले आप नियम से बना लेते हैं, मेथड से। क्या करते हैं कि इसको और लास्ट वाला का गुना करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक है, यानी कि 2 एक कम 2, 2 आया ना। इस 2 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। आप कहिएगा कि एगो 2 होगा एगो 1 होगा, नहीं, 2 एक कम 2 हो जाएगा गुना करने पर, और दोनों के जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि एगो 2 और एगो 3। चलिए एगो 2 एगो 3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, तो 3x हो गया ना, अब प्लस 2। अब देखिए इस दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, x बचेगा, और इसमें क्या होगा, x तो यहाँ आ गया तो 2 बच जाएगा। अरे भैया इसमें x है 2 है कॉमन, कोनो नहीं ले आएगा, आप 1 ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 2। नहीं, अब क्या होगा कि एगो x अब प्लस 1, आई दोनों में से एगो ले लीजिए तो x प्लस 2, यही ना करते हैं। अब क्या होगा कि x प्लस 1 बराबर 0, तो एगो x बराबर माइनस 1, ये एक को इधर फेंकिएगा तो आई है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, यानी कि एगो माइनस 1 एगो माइनस 2। आपका आंसर एगो माइनस 1 माइनस 2 बी। कोई दिक्कत आपको मन में आता होगा कि सर उतना तामझाम हमारे बस की नहीं है, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नया बताइए, तो इधर आ जाइए। क्या सवाल है, सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही सवाल है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं
बस आपको ध्यान यहाँ पर देना है बीच वाला में, बस बाकी कुछ नहीं। अगर ये प्लस वाला होगा, अगर प्लस वाला होगा तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान देना, दोनों दोनों चिन्ह बदल जाएगा। क्या बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट रुकिए तो सही। अगर प्लस वाला रहेगा तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस में रहेगा तब तो केवल एगो चिन्ह बदलेगा, एक चिन्ह बदलेगा। क्या? एक चिन्ह बदलेगा। कौन बदलेगा सर, ये तो बता दीजिए। आइए समझाते हैं कौन बदलेगा। दोस्तों आपको तो ये करना है कि इसमें इससे गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है। कैसे? अगर एक्स स्क्वायर में एक से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक से गुना भेल है, छिपल रहता है, तो 2 एकम 2 होगा। ठीक है सर। अब क्या होगा, इस 2 को ऐसे फैक्टर में, 2 फैक्टर में तोड़िए कि गुना करने पर 2 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला, यानी कि 3 आना चाहिए। आप कहोगे कि सर एगो 1 होगा, एगो 2 होगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, एगो शर्त पूरा। और 1 में 2 को जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने पर 3 होगा। ठीक है, दोनों शर्त तुम्हारा पूरा हो गया। अगर इतना कर लेते हो तब बस चिन्ह पर ध्यान देना है कि प्लस वाला है कि माइनस वाला। आप बताइए मुझे क्या है, आप कहोगे सर प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो प्लस वाला के लिए क्या है, दोनों चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये दोनों चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है ना तो दोनों माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना तो दोनों माइनस में हो जाएगा। आपका आंसर तैयार है यहीं से, यानी कि एगो -1 एगो -2। आपका आंसर यह है ना, एगो -1 एगो -2। कोई दिक्कत? आप भुला जाइएगा तब, आप कहिए कि कहीं भुला जाएंगे, प्लस वाला में दोनों बदलेगा कि माइनस वाला में दोनों बदलेगा, कंफ्यूजिया आ जाएंगे, तब ध्यान रखना। प्लस वाला में एगो इधर होता है तो एक एगो ऊपरों से होता है, यानी कि 2 बेर कट लगाना होता है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यानी कि दोनों बदल जाएगा। और माइनस वाला में सीधा ये ना करना होता है, एक के बेर, इसलिए एक के गो बदलेगा। आपके मन में आता होगा कि अगर माइनस वाला रहेगा तो कौन बदलेगा, दोनों में से कौन बदल देंगे? नहीं। आइए आगे बताते हैं सवाल। मिटा दे, चलिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ देखते रहिएगा रुका रुका के, नहीं समझ में आएगा तो। इससे जोरदार ट्रिक अब नहीं मिलने वाला है भाई कहीं, उतना ताम झाम नहीं करिएगा, तो यही ट्रिक अपनाइएगा। आ जाइए। हो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको भी जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि -1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -7x -8 का एक शून्यक हो तो दूसरा शून्य क्या होगा। दोस्तों आपको तो पता है कि ये अधिकतम घात 2 है तो द्विघात है, द्विघात का 2 शून्यक होगा, जिसमें से एगो दे दिया है -1, तो दूसरा निकालने के लिए बोल दिया है। दोस्तों अभी आपको मैंने क्या बताया, शून्यक निकालने के लिए अब उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है। सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर -7x, आप माइनस से 8 है ना, -8। आपको हम क्या बोले थे कि आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पर देखना है, नहीं यहाँ पर माइनस वाला में है, यानी कि एगो चिन्ह बदलेगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, अभी पहले ये तो कर लीजिए, 8 एकम 8। ठीक है, अभी इस 8 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, यानी कि 7 आना चाहिए। आप कहोगे सर एगो तो होगा 1 और एगो हो जाएगा 8। देखिए 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, एगो शर्त पूरा। ठीक है, आगे 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 होगा,
लेकिन 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, आपका ये भी शर्त पूरा होता है। अब क्या करना है, ये माइनस वाला में है तो कै गो बदलेगा, एगो। अभी हम आपको बताए हैं कि प्लस वाला में 2 बेर मेहनत करना होता है, एक बेर ऐसे एक बार ऐसे, इसलिए दोनों बदल जाता है। और माइनस में एक के बेर न लगाना होता है तो एगो बदलता है। और एगो बदलता है तो आपके मन में आता होगा कि कौन बदले, तो यहाँ देखिए एगो देले है, माइनस में देले है, यानी कि एगो तो पहला ही से बदलल है तो दूसरा बिना बदलले वाला ना होगा, दूसरा 8 हो जाएगा। आपका आंसर सीधा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना है। एगो बदलेगा माइनस वाला में तो माइनस वाला में एगो पहले से बदल दिया है, मतलब आपको बिना बदलल वाला में मारना है, आपका आंसर सीधा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 2-4 सवाल और देखते हैं, बहुपद से आज बढ़िया से भेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये बता दीजिए कि ये कौन सा बहुपद है। आप कहोगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद के तो द्वितीय शून्यक होगा जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा ना। तो आप मुझे बता दीजिए इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है? अब यहाँ देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप मुझे इसमें ये बता दीजिए कि ए के जगह पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर ए के जगह पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, कोई दिक्कत ना। अब बी के जगह पर 7 है यानी कि बी बराबर 7, और सी के जगह पर 10 है यानी कि सी बराबर 10। अब हम आपको क्या बताए थे, याद कीजिए तो बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। बताए थे कि नहीं बताए थे, झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ यहाँ देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। हमसे पूछा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अरे सी के जगह पर 10 है तो सी के जगह पर 10 बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 80 बट्टा ए के जगह पर है 1 यानी कि 1, 10 बट्टा 1 बराबर में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत ना है, यानी कि आपका आंसर 10 होगा। 10 इसमें है, माइनस 10 है ना, यहाँ तो सीधा 10 है और सीधा 10 यहाँ है, आपका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत ना। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर हो तो के का मान क्या होगा। के का मान इसमें से हमको पूछ दिया है। अब इसमें क्या है, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के फॉर्म क्या होता है आप मुझे बताइए। नहीं पता है, आइए एक बार और बता देते हैं, क्या दिक्कत है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है। इतना बार लिखूंगा कि आपके सीधा दिमाग में छाप दूंगा आज सवाले बनाते बनाते। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं याद है तो यो याद हो जाएगा। सुनिए ना, अब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के, प्लस 4 के है, यही है ना, प्लस 4 के। अब आप मुझे बताइए कि ए के जगह पर क्या है, आप कहोगे के, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ के एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पर के। अच्छा बी के जगह पर तो बी के जगह पर 3, ठीक है। सी के जगह पर तो सी के जगह पर 4 की है रे बाबू, 4 की। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए अब कि सवाल में क्या दिया है कि शून्यकों का योग प्लस
अब आप मुझे ये बता दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य दो शून्य कौन, अल्फा और एक होता है बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा वो जो है ना अल्फा गुने बीटा के बराबर है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा के बराबर है। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर माइनस बी बट्टा ए, ठीक है, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अरे माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी यानी कि बी के जगह पर है 3, तो आप लिखोगे 3, और माइनस फार्मूला में के तो -3, और ए के जगह पर के है तो -3 बट्टा के। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग। अब अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, सी के जगह पर 4 के है, आप लिख दो 4 के, ए के जगह पर के है, आप लिख दो के। है सुनिए सुनिए, अब ये हो गया योग, ये हो गया गुणनफल, गुणनफल। अब सवाल में क्या कहता है कि शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है, शून्यकों का योग जो है ये गुणनफल के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, हमने बराबर कर दिया, दोनों बराबर है। अब देखिए जब बराबर है तो इससे इसको रगड़ दीजिए, रगड़ा गया तो अब बचा -3 बराबर 4 के। अब क्या होगा, ये 4 इसमें गुना भेल है, अगर इस पार फेंकते हैं तो -3 के बट्टा में आके गिरेगा 4, उधर बच जाएगा सिर्फ के, यानी कि के बराबर -3 बट्टा 4 हो गया। के बराबर, आपको भी के बराबर नहीं है, -3 बट्टा 4 बराबर के है, तो यहाँ लिखना दीजिए के बराबर -3 बट्टा 4, आपका काम खत्म है। -3 बट्टा 4 कहाँ है, -3 बट्टा 4, अरे भैया -3 बट्टा 4 यह ना है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना, आइए एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा बराबर क्या होगा, बताते हैं क्या होगा। इधर आ जाओ कोना में, हर बार कोना में आना पड़ता है, बोर्ड छोटा है इसलिए कोना में आने से कतराइएगा नहीं, आ जाइए। ये दोस्तों ये भी अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। अब जब द्विघात बहुपद है तो इसका व्यापक रूप फिर बताइए, अरे x² प्लस bx प्लस c होता है ना, सवाल में दिया है x² प्लस x प्लस 1। अच्छा a के जगह पर आप कहोगे कुछ नहीं था एक, b के जगह पर कुछ नहीं था एक, c के जगह पर तो एक है, ये है। चलिए हो गया, a के जगह पर भी एक, b के जगह पर भी एक, c के जगह पर भी एक, एक एक सब में एक के है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा आप हमको बता दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टा a होता है ना, तो -b यानी b के जगह पर एक है, अब फार्मूला में के माइनस, अब बट्टा a के मान भी एक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 बट्टा 1, रगड़िएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा गुने बीटा बराबर, अल्फा गुने बीटा बराबर c बट्टा a होता है ना, ठीक है। c का मान 1, a का मान भी 1, यानी कि फिर रगड़िएगा तो 1 हो जाएगा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, हमसे पूछा क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, हमसे पूछा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। दोस्तों ये देखने से बट्टा का जोड़ लग रहा है कि नहीं, आप बताइए, आपको आगे हाँ सर लग रहा है, अरे बट्टा का जोड़ लग रहा है तो बट्टा के जोड़ में क्या कहते हैं, नीचा नीचा का लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा गया भाग लगाइएगा तो सिर्फ बचा यहाँ पर बीटा, प्लस तो प्लस, अरे आप बीटा से बीटा गया बचा सिर्फ अल्फा, यही ना,
अब आप देखिए कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी इसको बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर -1 है, आप इसके जगह पर -1 दे सकते हैं कि नहीं? एकदम दे सकते हैं। अरे अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान यहाँ निकल के आया है 1, यानी कि -1/1। फिर रगड़ दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। आपका आंसर तैयार है -1। और -1 कहाँ है? ये सीधा 1 है ना, होगा 0। हटो यार, कहाँ से आकर के बैठ जाते हो बीच में। अच्छा -1 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, एक एक सवाल मैंने कहा ना, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल पर ले जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। काहे कि पसीना से एकदम पानी पानी हो गए हैं, पंखा चलाते नहीं है। काहे कि पंखा का आवाज इसमें आ जाता है तो घर 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 करने लगता है, इसलिए पंखा को बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। और आज का ये सेशन कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये एक एक सवाल आपको एकदम सीधे दिल दिमाग में छप गया होगा। और इतना ही नहीं, इसमें और कुछ क्वेश्चन रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जैसे भी रहिए जबरदस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।